दोस्तों नमस्कार। अभी हाल ही में जारी हुआ है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, जिसमें एक बार फिर हमारे देश की जो पोजीशन है वो नीचे स्तर पर है। 116वें स्थान पर है, जो कि 2025 में 118वें स्थान पर थी। 2026 में 116वें स्थान पर है। हमसे बेहतर कंडीशन में दो हमारे मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल 99 नंबर पर और पाकिस्तान 104वें नंबर पर। इस पूरी लिस्ट में जो पहला स्थान है वो फ़िनलैंड का है, दूसरा स्थान जो है आइसलैंड का है, तीसरा स्थान जो है डेनमार्क का है, चौथा स्थान कोस्टा रिका का है, पाँचवाँ स्थान नीदरलैंड का है। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश जो हैं, जो नॉर्डिक कंट्री हैं, वो उन कंट्रियों का स्थान भी टॉप मोस्ट पोजीशन पर बरकरार है। फ़िनलैंड कई सालों से खुशहाली के मामले में नंबर 1 देश है और एक बार फिर जो है वहाँ के लोगों की वजह से इस इंडेक्स में नंबर 1 पोजीशन उसने हासिल की है। इस इंडेक्स को जारी करने का काम जो है संयुक्त राष्ट्र और बेलविन रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाता है। 2026 की जो थीम थी वो सोशल मीडिया और युवाओं में खुशहाली की थीम थी। असल में इन कुछ पॉइंटों का, कुछ मुद्दों का एनालाइज़ किया जाता है। उन उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो पूरा इंडेक्स तैयार किया जाता है, जिनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे और उदारता जैसे मुद्दों को शामिल इसमें किया जाता है। इन सारे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और ये सारे मुद्दे जब सटीक किसी देश पर लोगों के मुताबिक अ, पॉजिटिव वे में होते हैं, तब उस देश का खुशहाली इंडेक्स जो है ऊपर माना जाता है। और जहाँ इन मुद्दों में गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं, जहाँ जीडीपी प्रति व्यक्ति के हिसाब से भिन्नता होती है, जहाँ सामाजिक सहयोग नहीं होता, जहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, जहाँ स्वतंत्रता कम होती है, जहाँ उदारता कम होती है, वहाँ जो है खुशहाली की कमी पाई जाती है। भारत के अंदर एक ये भी कमी हो सकती है कि ये सारे मुद्दे जो हैं भारत के लोगों के बीच में आपसी सामंजस्य बिठाने का काम नहीं करते हैं। सारे मुद्दे जो हैं भिन्नता भारत में रखते हैं। चाहे वो प्रति व्यक्ति जीडीपी का हो, भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है, आर्थिक असमानता भारत में हमेशा से देखी जा रही है। एक तरफ भारत के 1% लोगों के पास इस देश की 40% जो है 40% संपत्ति है, तो वहीं निचले तबके के 50% लोगों के पास जो है सिर्फ 10 से 15% संपत्ति है। तो एक बड़ा अंतर जो है इस देश के अंदर प्रति व्यक्ति जीडीपी का, वो आर्थिक असमानता पैदा करता है। जिस तरीके से भारत में पूंजीवाद हावी हुआ, निजीकरण इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर लागू हुआ और वो लोगों पर हावी हुआ। सार्वजनिक संस्थानों का जो है निजीकरण हुआ। सार्वजनिक संस्थान जिस तरीके से एक-एक करके बेचे गए और प्राइवेट सेक्टरों में जो अफ़सर की कमी हमारे देश के अंदर देखने को मिली, वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश का 116वें स्थान पर रहना इस सूचकांक में। हालाँकि ये पहला सूचकांक नहीं है, इकलौता सूचकांक नहीं है कि भारत इस सूचकांक में इकलौता सूचकांक नहीं है जहाँ पीछे तमाम सारे सूचकांक हैं, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो या प्रेस की स्वतंत्रता वाला इंडेक्स हो। तमाम सारे इंडेक्सों में, भुखमरी में, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत हमेशा निचले पायदानों पर पाया जाता है। सामाजिक सहयोग की भावना हमारे देश के अंदर बहुत कम है और जातीय और धर्म के आधार पर हमारा देश अभी भी बँटा हुआ है। मतलब 75 सालों के संविधान की समानता वाले राज्य में भी अभी भी हमारा देश जो है जातिगत और धार्मिक वैमनस्यता से जूझ रहा है। एक बड़ा कारण जो है विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का पीछे रहने का ये भी है। और उदारता हमारे देश के अंदर, उदारता की बहुत बड़ी कमी हमारे देश के अंदर है। हमारे देश का
जो व्यक्ति है बहुत ही संकुचित सोच का है अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति, कि उन्हें घृणा की नज़र से देखता है। तो हमारे देश में जो 5-6 मुद्दे हैं, उनका अगर आकलन अगर किया जाए तो वो सटीक यहाँ बैठते नहीं हैं पॉज़िटिव वे में, और तमाम सारी भिन्नता हमारे देश के अंदर जो है जातिगत और धर्म के आधार पर पाई जाती है। तमाम सारी वैमनस्यता हमारे देश के अंदर जातिगत और धर्म के नाम पर पाई जाती है। इसलिए दुनिया की इस रैंकिंग में, खुशहाली रैंकिंग में हमारा देश जो है पीछे। एक तरफ हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश को दुनिया में विश्व गुरु की मान्यता दी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वर्ल्ड लीडर के तौर पर उन्हें पेश किया जा रहा है। पूरे दुनिया के अंदर उनका जो है सिक्का चलने की बात की जा रही है। लेकिन फ़िनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी कोई बात निकल के नहीं आती है। आइसलैंड और डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी कोई बात निकल के नहीं आती है। कोस्टा रिका जो चौथे नंबर का सबसे खुशहाल देश है, वो लैटिन अमेरिका का इकलौता देश है जो इस इंडेक्स में टॉप पर है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में कोई बात निकल के ऐसे नहीं आती है वर्ल्ड लीडर की या विश्व गुरु की, लेकिन वो इन सूचकांक में नंबर 1 है। वो वहाँ जो है सामाजिक दायरे जो हैं वो बहुत कम है, भ्रष्टाचार वहाँ नहीं है। वहाँ पर जो है उदारता वाली सोच बहुत है। प्रत्येक व्यक्ति जीडीपी जो है वो समान है, समान अवसर वहाँ पाए जाते हैं, आर्थिक असमानता वहाँ नहीं है, इसलिए शायद वो देश जो है टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल किए हुए हैं। हमारे देश के सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर इस देश के अंदर क्या कमी है, और वो कमी, सबसे बड़ी जो कमी है वो जातिगत और धर्म के विध्वंस की कमी है कि आज इस देश को जो जाति और धर्म के आधार पर बाँटने का काम किया गया, वर्गों के आधार पर बाँटने का काम किया, समान अवसर इस देश से ख़त्म किए गए, महिलाओं को जो है नीचा माना गया। वो इस सोच ने, इस विचार ने जो है भारत को पीछे करने का काम दुनिया में किया। आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ही नहीं, तमाम सारे इंडेक्सों में हम पीछे चल रहे हैं। हमारी मीडिया की पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से, किस नज़रिए से देखा जाता है, आपने और हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ परोसने के नज़रिए से देखा जाता है। आज हमारे देश के अंदर भुखमरी का इंडेक्स देखा जाए तो हम अफ़्रीका के कई देशों से बहुत पीछे चल रहे हैं। कई देशों से ज़्यादा भुखमरी जो है, अफ़्रीका के कई देशों से ज़्यादा भुखमरी हमारे देश में आज भी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर इस देश के अंदर आपसी भाईचारे की भावना के तहत और समान अवसर की भावना के तहत अगर काम किया जाएगा, आर्थिक असमानता मिटाने के लिए काम किया जाएगा, सामाजिक बंधनों को दूर करने के लिए अगर काम किया जाएगा, तभी हम ऐसे वर्ल्ड इंडेक्सों में, विश्व सूचकांकों में टॉप मोस्ट पोजीशन हासिल कर पाएँगे।